अस्सलामुअलैकुम। घर के तमाम मोबाइल फ़ोन्स को किचन के इस नए अंदाज से इस्तेमाल करने की ये ट्रिक और ऐसी बहुत मज़ेदार सी ट्रिक्स जो मैं आज आपको अपनी वीडियो में शेयर करूँगी, जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके रुपए, पैसे, टाइम सभी की बचत होने वाली है। तो मेरी इन मज़ेदार सी ट्रिक्स से फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको डेली के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे और आप इन मज़ेदार सी टिप से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये मेरी टिप मोबाइल फ़ोन को लेकर है। अक्सर हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो किचन में काम करते करते मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना पड़ जाता है, या फिर किसी की कॉल आ जाती है, या फिर किसी के मैसेज का रिप्लाई करना पड़ जाता है साथ साथ। तो आप लोग गीले हाथ ही जब बर्तन धो रहे हो या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हो, चिकने हाथ, गंदे गीले हाथ हम लोग मोबाइल को लगा देते हैं और इस तरह से फिर मोबाइल हमारा बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है और हमें हज़ारों रुपये इसके ऊपर लगाने पड़ते हैं और फिर जाकर हम लोग इसे फिर से यूज़ करते हैं। तो इन हज़ारों रुपये को बचाने के लिए आप लोग मोबाइल पर इस तरह से प्लास्टिक का शॉपिंग बैग लगा दें, ताकि इसमें आपका पानी वगैरह या जो गीले हाथ होते हैं ना, आप जब भी लगाएं, आपको अचानक से अगर मोबाइल उठाना पड़े तो ये शॉपिंग बैग के अंदर हो। चाहे तो आप इसको स्कॉच टेप भी लगा सकते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए। और आप देख सकते हैं कि इसकी स्क्रीन नज़र आ रही है। आप आराम से इस तरह से इसे अपने मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपके हाथ गीले हों या चिकने हों, जैसे भी। आप लोगों के मोबाइल की बचत हो जाएगी, बल्कि साथ ही साथ आप लोगों के हज़ारों रुपये जो इस पर लगने हैं, इसे ख़राब होने के बाद जो इसके ऊपर लगाते हैं ना हम, उसकी भी बचत हो जाएगी। तो आई होप कि मेरी ये टिप आप लोगों के बहुत काम आएगी। मेरे तो बहुत काम आएगी, क्योंकि मुझे हर वक्त इस मोबाइल को यूज़ करना पड़ता है, तो मैं इसको इस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। ये टिप मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल कुछ भी रियल नहीं आ रहा, बाज़ारों में हर चीज़ फेक आ रही है, जैसे कि खाने की चीज़ें, चावल हो गए, दालें हो गई, चाय की पत्ती हो गई, इवन के मसाला भी जो हम लोग घर में हांडी में यूज़ करते हैं ना, उसमें भी मिलावट होती है। तो आज मैं आपको पत्ती का बताऊंगी कि पत्ती आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत बड़ी मिलावट होती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। बस 1 चम्मच इस तरह से करके आप पानी में डालकर देख लें। जब भी आप घर में पत्ती लेके आएँ, उसको जैसे ही आप ठंडे पानी में, नॉर्मल पानी में, यानी कि आपने गर्म पानी नहीं लेना, तो उसमें आप डालेंगे ना। वैसे तो हम चाय बनाते हैं तो हम गर्म पानी में पत्ती डालते हैं तो पत्ती रंग छोड़ती है, तो फिर भी मानते हैं कि भाई गर्म पानी में ही डल के पत्ती का रंग आता है। लेकिन जब ठंडे पानी में आप डालेंगे और पानी इस तरह से एकदम से कलर चेंज कर लेगा ना, रंग छोड़ देगी पत्ती, तो आप समझ जाइए कि ये पत्ती फेक है, यानी कि इसके अंदर मिलावट की हुई है, रंग डाला हुआ है, और जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। आप लोग अपने घर की पत्ती को इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं नई लेके आई थी, यानी कि पहले हम ब्रांड की यूज़ करते थे, तो ये अब खुली पत्ती लाकर चेक किए, लेकिन उसका भी यही हाल है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ ओरिजिनल नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। हर चीज़ को फेक बनाकर हमारे लिए, हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो आप लोग इस तरह से अपने घर की पत्ती, चाय पत्ती को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपनी पिछली वीडियो में चावलों को भी चेक करने का तरीका बताया था। आजकल चावल भी प्लास्टिक के आ रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये चुन्नी सी टिप अच्छी लगी होगी। देखिए जी, जब भी सर्दियाँ आती हैं ना, तो इस तरह के लवाजमात खुल कर बाहर आ जाते हैं और फिर अलमारी में इतनी जगह भी नहीं होती कि हम लोग इस तरह की जैकेटें जो हैं वो संभाल कर रख सकें। तो इसका आसान हल मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप लोगों के घर में हर तरफ भंबाट एक किस्म का जैकेटों का नहीं नज़र आएगा। यानी कि हम लोग जब इस जैकेट को तह लगाते हैं ना, तो ये खुल जाती हैं वापस और फिर इधर उधर बिखरी हुई पड़ी होती हैं और फिर हमसे संभलती भी नहीं है, और हमें ये भी नहीं समझ आ रही होती कि हम इसको किस तरह से संभालें, समेटें। तो आज इस छोटी सी टिप से आप लोगों की घर की तमाम जैकेटें संवरने वाली हैं, यानी कि संभलने वाली हैं। तो यहाँ देखें जी, मैंने इस तरह से तह लगाई है और इसका निचला हिस्सा जिप बंद करने के बाद ना इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब चाहें तो आप इसे जहाँ मर्जी रखेंगे, ये खुलेगी नहीं और आपके घर में जैकेटों का जो भंभाट इधर उधर मचा हुआ होता है ना सर्दियों में, तो उससे आपकी जान छूट जाएगी। मेरे घर खुद यही मसला होता है, बच्चे इधर उधर जैकेट्स रखते हैं क्योंकि वो तह लगाओ ना तो खुल जाती हैं। इस तरह से करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप जहाँ पे भी इस जैकेट को रखेंगे खुलेगी नहीं और आपके घर भी सिमटा सवरा रहेगा इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को ये टिप भी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो सर्दियों में इस टिप की हर किसी को ज़रूरत होती है। ये टिप मेरी बड़ी ही ख़ास है। रात को हम लोग सारी सफाइयाँ कर लेते हैं ना किचन की, और जब भी हम लोग चूल्हा साफ़ करते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि बस अब हमारा चूल्हा साफ़ हो गया है और सुबह उठ के हमने इस पर पकाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठकर जब
हांडी बना रहे होते हैं या रोटी पका रहे होते हैं ना, तो अक्सर हम अपना चिमटा भी इसके ऊपर रख देते हैं, चम्मच भी इसके ऊपर रख देते हैं। और फिर क्या होता है कि जब हम ये चीज़ें इसके ऊपर रखते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता होता कि ये कितना अनहाइजेनिक होता है, यानी कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। यहाँ पे कीड़े मकोड़े सफाई के बावजूद भी छिपकलियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें आपके चूल्हे पर रात को गर्दिश कर रही होती हैं, और इसका इल्म आप लोगों को नहीं होता। आप लोग कहते हैं कि शायद हमने चूल्हा साफ़ किया था तो सुबह भी वो हमें साफ़ मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, घर में अगर एक्सपायरी एक पाउडर है ना, टेल्कम पाउडर, तो वो ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह से सस्ता सा पाउडर लाकर अपने चूल्हे के लिए रख लें, और रात को उसको छिड़क कर किसी भी चीज़ से इस तरह से ना पूरे चूल्हे पर फैला दें। इस तरह करके आप रात को सो जाएं, इंशाल्लाह इसके नज़दीक कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। चाहे तो आप लोग जो स्लैब्स होती हैं ना किचन की, उसके ऊपर मार्बल जो होता है उसके ऊपर भी आप लोग इसको छिड़क कर सो जाएं। रात को कोई कीड़ा कॉकरोच, कोई ऐसी गंदी चीज़, कोई ऐसा कीड़ा नहीं आएगा आपके किचन में जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, और हमें पता भी नहीं चलता, और हम लोग इन चीज़ों से फिर बीमार हो जाते हैं ना। तो सुबह उठकर जब आप लोग इसे गीले कपड़े से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद आप लोग अच्छे से इसे साफ़ कर लें, और फिर उसके बाद आप अपने किचन को यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, और इंशाल्लाह आपका किचन भी साफ़ रहेगा कीड़े मकोड़ों से। तो है ना मज़ेदार सी टिप। आई होप कि ये चुन्नी सी टिप्स आप लोगों के बहुत काम आएंगी। जब भी हम फ्रिज साफ़ करते हैं ना, फ्रिज साफ़ करने के बाद भी हमारे फ्रिज से एक ऐसी सी स्मेल आती है जो कि मतलब खाने की और काफ़ी चीज़ों की मिक्स सी हुई हुई होती है। और हम जब भी फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो बड़ी अजीब सी एक स्मेल, एक हींग सी आती है फ्रिज से। तो आज बहुत आसान सी और बहुत मज़ेदार सी टिप आप लोगों को बताऊँगी। बस एक ब्रेड का पीस ले लें और थोड़ा सा सिरका इस तरह से आप ब्रेड के ऊपर डाल दें, और ये बहुत अच्छी टिप है। आप लोग इसे यूज़ करके देखिएगा। आप लोगों के फ्रिज में जो स्मेल आ रही होती है ना, सफाई के बावजूद भी आ रही होती है, वो इससे ख़त्म हो जाएगी। बस फ्रिज के किसी कोने में अंदर इसको प्लेट में डालकर रख दें, और आप देखेंगे कि सारी स्मेल ना 10-15 मिनट के बाद सारी स्मेल इससे, इस टोटके से ख़त्म हो जाएगी। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को 100% रिजल्ट मिलेगा। ये टिप मेरी मोबाइल फ़ोन को लेकर है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के कभी ना कभी काम आ सकती है। देखिए अक्सर हमारे ना मोबाइल फ़ोन पानी में भीग जाते हैं, या फिर हमसे गिर जाते हैं किसी चीज़ में ना, तो बस उनमें नमी आ जाती है, और फिर हम क्या समझते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया है। तो जल्दी से आप लोग इस तरह से चूल्हे पे इसके किसी भी पैन में या कढ़ाई में चावल डालकर उसको थोड़ा सा हीट अप कर दें, और उसके ऊपर आप जब अपना मोबाइल रखेंगे ना, तो चावल बहुत अच्छी तरीके से नमी चूस लेते हैं, और फिर गरम गरम चावल होंगे, हल्के हल्के से हीट अप होंगे। तो आप उसके ऊपर जब मोबाइल रखेंगे ना, तो इसके अंदर से सारी नमी चावलों में ट्रांसफ़र हो जाएगी, चावल इसकी नमी चूस लेंगे। आप लोग करके देखिएगा, आप लोगों के मोबाइल एकदम से खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और जब खुश्क हो जाएगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ठीक चलेगा। तो मोबाइल को अच्छे तरीके से साफ़ खुश्क करने के लिए ना ये तरीका बेस्ट है, आप लोग करके देखिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। और अक्सर हमारा जब मोबाइल गीला हो जाता है ना, तो हमें समझ में नहीं आ रही होती कि हम इसके साथ क्या करें। तो है ना ये चुन्नी सी मज़ेदार सी टिप, लेकिन आप लोगों के कभी ना कभी ये ज़रूर काम आ सकती है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप आप लोगों को ज़्यादा मज़ेदार लगी है, और आप लोग इन टिप्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट आप लोगों को इनका मिलने वाला है। तो जी यहाँ मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसने अपना चैनल चेक करवाना है। लेकिन मेरी पेड सर्विसेज हैं, साथ में मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे चैनल चेकिंग के चार्जेस हैं। आप लोग चैनल पर लिंक पर क्लिक कर तभी आइएगा जो पे कर सकते हो, चैनल चेक करवाना हो, जो पे कर सकते हो वो लोग मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाएँ जाकर वहाँ पर क्लिक कीजिए और अब आकर मुझसे चैनल चेक करवाइए। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छा गाइड करूँगी आप। तो मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा इन टिप्स के हवाले से। और मेरी दुआ है कि हर नए यूट्यूबर को अल्लाह ताला जल्द से जल्द कामयाब करे, और बहुत अच्छे तरीके से कामयाब करे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी टिप्स के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।